किसी कहानीकार या किसी मोटिवेशनकार ने कभी बताया होगा कि ये हार मत मानो, ये आखिरी बार नहीं है, आगे बढ़ो, कुछ सोचो, कुछ बड़ा करो, ये फिर से ट्राई करो। लेकिन उम्मीद बड़े ज़िंदा चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती है। लातूर जब हमने 10th पास किया 86% से, तब हम लातूर गए। लातूर में नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे। हमें डॉक्टर बनना था। डॉक्टर तो अभी भी मैं बनने वाला हूँ, बस माइंड का बनने वाला हूँ। अभी मैं आगे बताऊँगा आपको इसके बारे में। जब हम लातूर जाकर नीट की प्रिपरेशन करने लग गए, तैयारी शुरू कर दी, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आनी शुरू हो गई। गांव में जब आते थे तो इतनी पढ़ाई करते थे कि गांव में आने के बाद हमारे सर जो होते हैं, मेरा स्कूल के पास ही घर है, यहाँ के स्कूल से बेसिक मैथ सीखते थे। तो पढ़ाई किए, 11th ख़त्म हो गई। 11th तक फिज़िक्स सर के ऊपर से चली गई। केमिस्ट्री समझ आ रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी। बायोलॉजी समझ आ रहा था, बायोलॉजी में रिवीजन करने में फंस गए। 12वीं शुरू हो गई, 12वीं का आधा टाइम हो गया। 12वीं ख़त्म होते वक्त बहुत सारी रियलाइजेशंस होनी शुरू कर दिए। मैंने कहा था ना, उम्मीद बड़ा ज़िंदा शब्द है। उस रियलाइजेशन में पता चला यार, पीछे भी डॉक्टर बहुत सारे लोग, मैं जिस कोचिंग में पढ़ रहा था या जिस संस्थान में था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। फिर हमने सोचा, जब कोई एक प्रोफेशन है जिसके पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, जिसको इतने सारे लोग चाहते हैं कि ये प्रोफेशन मेरा बने, ये जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो लोग तो ठीक डॉक्टरी करेंगे, ठीक काम करेंगे, तो हम जाकर ऐसा कौन सा नया काम करने वाले हैं वहाँ पर। जब ये चीज़ दिमाग में खटकने लग गई बहुत सारे दिनों तक, फिर पता चला साइकोलॉजी एक चीज़ होती है जो हाथों के, शरीर के घाव नहीं, दिमाग के, मन के घाव सुलझाती है। तो फिर हमने सोचा, फिर हमें लगा सब लोग फेलियर मानेंगे, सब लोग कहेंगे ये भागा हुआ है। बहुत लोगों ने बोला भी कि ठीक है, तुमने प्रिपरेशन की थी, एग्ज़ाम तो दे देते। अगर तुमने सच में पढ़ाई की थी तो कम से कम एग्ज़ाम तो दिए होते, एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। सब लोगों ने डांटा। उनकी जगह सही थी, हम हमारी जगह सही थे। फिर जब ऐसा हुआ, हमने 2-3 महीने पहले हम लातूर छोड़कर मैं चला आया गांव। और गांव में नहीं, मैं कॉलेज देवनी शहर में, एक देवनी नामक तालुका है, वहाँ पे मैं पढ़ता था, वहाँ आ गया। वहाँ पे एंजॉय मज़ा किए। बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया के एजुकेशन की जो खामी है भारत की, वो तो हमें हमेशा से पता थी यार। हम हमेशा से विक्टिम रहे हैं। इन सरकारों के कान कब खुलेंगे पता ही नहीं है, वो तो छोड़िए। जब हम कॉलेज गए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें पता, ये प्रोजेक्ट किए, एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने में मन नहीं था यार, हम ऊपरी से कितना गलत चीज़ें हो रही है, हमारा दिमाग सही नहीं था उस वक्त भी। 12वीं हो गई। 12वीं होने के बाद हमने जो सोचा था, जिस चीज़ के लिए हमने नीट को छोड़ दिया था, वो चीज़ थी साइकोलॉजी। फिर साइकोलॉजी को चूज़ क्यों किया? भारत में इस वक्त सबसे ज़्यादा क्राइसिस, सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्यों है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मन का इलाज। बात ये इतनी सी बात नहीं है, सबको पता भी नहीं है भाई मन की बीमारी है। सब लोग अलग अलग प्रकार से होते हैं। मेरे गांव में भी, मेरे शहर में भी, जब हम गांव में भी देखते हैं तो सुसाइड का अटेम्प्ट करने वाले व्यक्ति को फिर बस समझा दिया जाता है, उसको कभी भी काउंसलर के पास नहीं लिया जाता है। सुसाइड अटेम्प्ट किए हुए आदमी को सिर्फ यही लोग काउंसलर बन जाते हैं। इस बात को समझिए। जब इतनी क्राइसिस भारत में हो मन के इलाज की, बाकी बोलना हमें अच्छा लगता है, आपको पता ही है, इसी वजह से ये वीडियो भी हम बना रहे हैं। इसीलिए हमने साइकोलॉजी को चुनने का डिसीजन लिया। ये डिसीजन कितना सही होता है, हम इसमें कितना टिक पाते हैं, ये आगे आपको पता चलेगा ही। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फोड़ने के लिए, मचाने के लिए हम मेहनत करते हैं, और उस मेहनत का फल भी तभी मिलता है जब हम उस मेहनत में हमेशा से सस्टेन करते रहें।
पता नहीं कौन सा बात कौन से दिमाग में कब आ जाए और हम कुछ भी करने लग जाए, ये हो सकता है। लेकिन जो अब हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ कर रहे हैं। जितने भी लोग अगर लातूर या किसी भी शहर में नीट या की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सोचिए, समझिए, आप अगर नहीं भी हुआ तो उससे समझदार बन के ही निकलेंगे। अगले अगर आप आगे वाला कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उस समझदारी से बेहतर समझदारी आपकी आज होगी। इस बात को समझते हुए आपने इस वीडियो को देखने की ज़रूरत की तो धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। साल ख़त्म हो रहा है, न्यू ईयर का वीडियो भी बनाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।